नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिर से एजुकेशन पे। हम लोग आज देखने वाले हैं जो बजट पेश किया गया है आज, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 16 से 17 एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने वही उठाया जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और एक ऐप भी आता है इनका, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इस बार के बजट में बजट का विषय क्या था, इस बार के बजट का थीम क्या था। कोरोना पर विजय, आत्मनिर्भर भारत, संकल्प फॉर द नेशन फर्स्ट, और डी कह रहा है बी एंड सी दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। ठीक है, ये हमारा था इस बार का थीम, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प फॉर द नेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत कौन सा बजट था। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये कौन सा बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो जाएगा। ये तीसरा बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण। ठीक है, और ये पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और इस बार के बजट में एक खास बात देखने को ये मिली कि इस बार का जो बजट था ना, वो एक टैबलेट के थ्रू पेश किया गया था। मतलब एक टैबलेट था उनके पास, वो भी मेड इन इंडिया का टैबलेट था वो, और इस टैबलेट के माध्यम से जो है वो पूरा अपना बजट जो है पढ़ी थी। इससे पहले क्या होता था कि एक सूटकेस होता था, वहाँ पे उसमें कुछ पेपर्स होते थे, उनको देख के पढ़ाया जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग किया गया और मेड इन इंडिया टैबलेट के माध्यम से जो है वो बजट को पढ़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बार का रक्षा बजट कितनी रखी गई है। ठीक है, कितनी रखी गई है। तो इस बार का जो रक्षा बजट है वो है 4.7 लाख करोड़। ये इस बार का रक्षा बजट है, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री को वो इतना पैसा दिया जाएगा उनके अपने जो वेपन्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनको खरीदने के लिए। ठीक है, और इसी में जो है वो पेंशन भी ऐड होते हैं। जो रिटायर्ड आर्मी होती है ना, उनके जो पेंशन्स होते हैं वो ये इसी में से दिया जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल बजट उनको दे दिया गया है। अब इसमें से वो कुछ पैसे पेंशनधारियों को देंगे और बाकी जो बचा हुआ है वो अपने आर्मी पे और अपने जो वेपन्स हैं उन पे खर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो राज्यों के चाय बागानों के पत्नियों और बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। असम, बंगाल, केरल या ए और बी दोनों। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी असम और बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले पत्नियों और उनके बच्चों को 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अब इसको खर्च कैसे करना है इसके बारे में खर्च सरकार ने बताया नहीं है, इसके बारे में आपको अप टू डेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू एंड कश्मीर, बी में है पौंडीचेरी, सी में है लेह, डी में दिल्ली। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह में जो है वो खोला जाएगा आपका। सॉरी, ये लद्दाख यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुक्ति दिवस के अवसर पर 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। तो ये गोवा। ठीक है, गोवा आपको पता होगा 1961 में आज़ाद हुआ था और इसका ये 16th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। इसी अवसर पे गोवा के लिए जो है 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोज़ जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में लेके आता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नशीले पेय पदार्थ पर कितने % कृषि सेस लगाया गया है। कृषि सेस, देखो सेस उस पर लगता है जिस पे कोई स्पेशल राशि खर्च की जाती है। मतलब कि अगर मैं एग्री सेस, यानी कि इससे जो टैक्स आएगा ना वो मैं एग्रीकल्चर पे खर्च करूँगा। ठीक है, तो सेस का मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि नशीला पेय पदार्थ पर, मतलब कि जो हमारे जो शराब हैं या जो भी हम अल्कोहल सेल करते हैं
उन पे कितने परसेंट का हम एग्री सेस लगाएंगे, सरकार लगाएगी। तो 100% का एग्री सेस, ये सेस जो है वो लगने वाला है आप, ठीक है। यानी अब ये जो है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पेट्रोल और डीजल पर कितना फार्म सेस लगने वाला है। तो देखो वहाँ पे लगा था एग्री सेस, अब ये जो है यहाँ पे लग रहा है आपका फार्म सेस, यानी कि इससे जो पैसा आएगा वो हम फार्मर्स पे खर्चा करेंगे, ठीक है। तो कितने परसेंट का टैक्स लगाया, कितने रुपए का टैक्स लगाया गया है आपको पेट्रोल और डीजल का। तो 2.5 रुपीज़ लगाया गया है पेट्रोल पे और 4 रुपीज़ लगाया गया है डीजल पे, ठीक है। तो ये इतना रुपया इस पर बढ़ जाएगा, यानी पेट्रोल और डीजल अभी और भी महंगे होंगे। नेक्स्ट है हमारा, वित्त वर्ष 2020-21 में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। तो 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 100 सैनिक स्कूल नहीं खोलेंगे पूरे देश में हम, ठीक है। पूरे देश में 100 जो है वो सैनिक स्कूल खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने उम्र की वरिष्ठ नागरिकों को ITR यानी कि इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 60 से 70 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर वो इनकम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो उनको दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है CA वगैरह हैं उनके पैसे कुछ 500-1000 रुपये वो लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो ये जो हमारा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 75 साल के उम्र के जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये केवल उनके लिए है जो पेंशन पे टिके हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जिनको पेंशन मिलता है या जिनको इंटरेस्ट मिलता है किसी पैसे को, अगर वो बैंक में जमा करा के रखे हुए हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उनको ये टैक्स नहीं देना है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कोई कंपनी में काम करता है और वो उस कंपनी में ऊँचे पोस्ट पे है और वो 75 से प्लस है, तो उसको फिर ये इनकम टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो ये केवल पेंशनधारियों के लिए है। नेक्स्ट है हमारा, उज्ज्वला स्कीम के तहत कितने करोड़ लाभुकों को और जोड़ा गया है। तो आपको पता है कि उज्ज्वला स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही अच्छा स्कीम था और बहुतों को इसमें लाभ भी हुआ है। तो इसमें पहले जो थे वो 8 करोड़ लाभुक थे, ठीक है। मतलब 8 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें अभी 1 करोड़ और जोड़ दिया गया है, यानी कि अब जो टोटल टारगेट है वो 9 करोड़ तक 9 करोड़ लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाना है, ठीक है। तो इसमें अभी जो है वो 1 करोड़ और ऐड कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, वित्त मंत्री ने 2020-21 तक किस मिशन को लॉन्च करने की बात करी है, ठीक है, बात करी है। तो किस मिशन का लॉन्च करने की बात करी गई है इस 2020-21 के बजट में। कोल एनर्जी मिशन, पेट्रोलियम एनर्जी मिशन, ग्रीन एनर्जी मिशन या हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये नई तरीके की एक योजना है। अब इस योजना के बारे में अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके PDF से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रीफाइड करने के लक्ष्य को रखा गया है। तो ये जो है वो आप देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे, जो NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी NTPC का तो एग्जाम चल रहा है तो हो सकता है ग्रुप डी में ही आपसे पूछ ले। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जनवरी 2022, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 या दिसंबर 2024। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2023 तक हम जो है पूरे ब्रॉड गेज को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। यानी जो डीजल वगैरह से जो चलती हैं रेलगाड़ियाँ उनको हम खत्म करके पूरे तरीके से उसको विद्युतीकरण कर देंगे, इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, एक नए योजना की शुरुआत की गई है इस बजट में। तक इसमें इस योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। आपको बताना है कि ये जो योजना है, ठीक है, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन ए में है आपका 65,180 करोड़, 64,166 करोड़, 70,000 करोड़ या 64,180 करोड़। ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 64,180 करोड़ की राशि आवंटित की गई है टोटल,
किसके तहत? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत। मतलब कि हेल्थ के सेक्टर में इस बार जो देखा गया है, पहले के पिछली बजट के मुकाबले देखा जाए तो 137% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी पिछली राशि के मुकाबले हम जो है वो हेल्थ में 137% राशि अधिक खर्च करने वाले हैं। तो हेल्थ को लेके ये सरकार जो है काफ़ी सीरियस है। ठीक है, इस बार के बजट में देखने को तो यही लगा है। बहुत जगह हमने जो है वो पहले से हम प्रिपेयर रहते हैं कि फिर से अगर कोई इस तरीके की महामारी आ जाती है तो उस तरीके से हम कैसे निपटेंगे। तो इस योजना के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, इस योजना के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। जहाँ से भी आप पढ़ लो, न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा, या फिर इनके वेबसाइट पे जाके मैंने बताया ना कि वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हो डिटेल में कि क्या है, कौन कौन सी नई योजना को लाया गया। ठीक है, बजट 2020-21 में रेलवे मंत्रालय को कितनी राशि दी गई है? तो हर मंत्रालय को कुछ राशि दी गई है। तो रेलवे के लिए जो राशि दी गई थी वो दी गई है 10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,055 करोड़ रुपए जो है वो रेलवे को आवंटित किया गया है। मतलब रेलवे को खर्चा करना है इतनी राशि अपने पे। ठीक है, जितनी जैसे वो खर्च करे, रेलवे मिनिस्ट्री को ये दिया गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावे मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे बजट से। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो डिटेल में जाके। लेकिन ये जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, एटलीस्ट इतना आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।